जी अभी मेरे सामने डॉक्टर गौतम कृष्ण हैं और यहाँ सर से पूछते हैं जो युवा संवाद का मतलब क्या है और आपका उद्देश्य क्या है, बताइए सर। बहुत माकूल सवाल पत्रकार महोदय आपने किया है। आज जब देश विकट स्थिति से गुजर रही है, जब आज देश को संविधान बचाने के लिए जरूरत महसूस हो रही है, जब आज देश हिंदू और मुसलमान की गंगा जमुनी संस्कृति को बचाने की जरूरत महसूस कर रही है, जब आज देश रोजगार बचाने की महसूस कर रही है, जब देश आज बेरोजगारी और भूखमरी की मार झेल रही है, जब देश महंगाई की मार झेल रही है, ऐसे में समाजवादी विचारधारा की सबसे ज़्यादा और सबसे महती जिम्मेवारी बनती है। और समाजवादी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारों को लेकर के जन जन तक जाना हमारे युवा संवाद का मकसद है। ठीक है सर। इस बिहार को खास करके सर पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने, फिर ये भ्रष्ट नेताओं ने लूटा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। भ्रष्टाचार निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन षड्यंत्र को समझना होगा। तो सर ये षड्यंत्र का सल्यूशन क्या है सर? षड्यंत्र को जब तक जनता नहीं जागेगी और जनता जब तक अपने वोट के अधिकार से षड्यंत्रकारी लोगों को नहीं पहचानेगी, तब तक हम लोगों को परेशानी है। लेकिन अब खुशी इस बात की है कि आज जनता षड्यंत्र को समझने लगी है और यही वजह है कि आप देखे होंगे झारखंड में भी हम लोगों ने बहुमत साबित किया। षड्यंत्र को समझने लगी है, इसलिए आपने देखा है कि अकेले तेजस्वी यादव जी ने 16-17 हेलीकॉप्टर का मुकाबला करके 80 सीट जीतने करके सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी बनने का काम किया। तो इसलिए जनता जाग रही है, षड्यंत्र को समझ रही है, गलत को गलत और सही को सही करने के लिए वो मुद्दे पर जज्बे के साथ खड़ी है। सर हमारे बिहार को शिक्षित आदमी, शिक्षित प्रतिनिधि का ज़रूरत है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके नाम से पहले डॉक्टर लगे हैं, इससे पहले आप वीडियो साहब भी रह चुके हैं। अगर इस तरह से अगर नेता सभी आदमी सोचे तो मेरा बिहार का विकास हो पाएगी सर? भैया बहुत बेहतर बात आपने कहा कि नेता को तो निश्चित रूप से ईमान से काम करना चाहिए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं मतदाताओं से भी कि मतदाताओं की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन अपने ईमान से करें और अपनी समस्याओं के निदान के संदर्भों में करें कि जिस प्रतिनिधि को मैं चुनने जा रहा हूं उस प्रतिनिधि के माध्यम से क्या मेरी समस्याओं का निदान होगा, क्या भ्रष्टाचार का निदान होगा, क्या सर्वसुलभ रहेंगे, क्या पारदर्शी रहेंगे, क्या हिंदू और मुसलमान की भावना से ऊपर उठ करके काम करेगा, क्या चारों 24 घंटा हमारे समस्याओं के लिए लड़ने का काम करेगा। इतना तो समझ करके वोट डालना चाहिए। जी सही बात है सर जी। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि 24 का चुनाव सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, 24 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम अपने मतदाताओं से, अपने बड़े बुजुर्गों से, समाज सेवियों से, समाजवादी विचारधारा पे चलने वाले लोगों से भी आग्रह करेंगे या आप मजबूती के साथ खड़ा हुइए और बीजेपी के षड्यंत्र, जदयू के षड्यंत्र और नीतीश बाबू की ढुलमुल रवैया से ऊपर उठ करके देश के सामने एक नज़ीर पेश कीजिए और खास करके बिहार में 40 का 40 सीट महागठबंधन और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में दे करके जिताने का काम कीजिए। डॉक्टर गौतम कृष्ण के बहुत क्लोज रहते हैं, सर से पूछते हैं सर आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र कुमार झा है जी। सर युवा संवाद क्या है और इनके बारे में बताइए आप। युवा संवाद आज तक जितनी भी क्रांतियां हुई, जो भी परिवर्तन हुआ वो युवा शक्ति के द्वारा ही हुआ। युवा ही जो है और आज जो विकट परिस्थिति देश में पैदा कर दिया है ये पूंजीपति लोग और उसके पोषित सरकार और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जैसे भी तैसे, तो उससे जो है छुटकारा युवा ही दिला सकता है। तो युवा को तो मोटिवेट करना पड़ता है कि परिपक्वता का तो अभाव, अनुभव का अभाव रहता है युवा को, इसलिए युवा संवाद की आवश्यकता पड़ी।